अयोध्या में जिस तरह से आज योगी सरकार ने कार्रवाई की है और जो आरोपी जिसके ऊपर आरोप लग रहा था मोइन खान, उसकी बेकरी थी, वहाँ पर बुलडोजर चला है, उसको तोड़ दिया गया है और बहुत सारी जो उसकी संपत्तियां हैं और वो भी उस दायरे में आ रही हैं। हो सकता है कि दो चार उनकी जो और प्रॉपर्टी है, बिल्डिंग है, उस पर भी बुलडोजर चल जाए। इस पूरे मसले के बाद जिस तरह बीजेपी आक्रामक है, आप देखिए लोकसभा चुनाव के बाद काफ़ी डिफेंसिव थी बीजेपी, लेकिन इस घटना के बाद काफ़ी रिचार्ज हो गई। हमारे साथ बात करने के लिए विशेष मेहमान प्रभु पटेरिया सर हैं, जो एसोसिएट एडिटर हैं। साथ में हमारे मनोज वर्मा जी हैं, जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं संस्थान के। दोनों लोगों से बात करेंगे क्या भारतीय जनता पार्टी को इस पूरी घटना ने एक नए जोश में भर दिया है। शुरुआत सर आपसे करेंगे, क्या लग रहा है इस घटना के बाद जिस तरह ऐसे मसलों पर बीजेपी भुना लेती है, बहुत बार ऐसा देखने में आया है, क्या आप लगता है इस बार भी भुना लेगी वो? देखिए, इसको सरकार के लिहाज से चूँकि बीजेपी सरकार में है, भुनाने वाली बात नहीं है। यदि कोई ऐसा किसी मासूम लड़की के साथ ऐसा हुआ है, सरकार जो कार्रवाई कर सकती थी कार्रवाई कर रही है। बीजेपी की सरकार है, वो करती हुई दिखाई दे रही है। योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर चलता है तो बुलडोजर उन्होंने चला दिया उसकी बेकरी पे, ज़मीन पे। उनकी एक और प्रॉपर्टी जिसमें बैंक है उसको खाली कराने को कहा है, तो वो कार्रवाई वहाँ पे है। ये जो है डिमोरलाइज यदि किसी को होना है इस पूरे मामले में, तो वो हो रही है समाजवादी पार्टी, जो उसका मॉरल बहुत बूस्ट था लोकसभा चुनाव के बाद। ज़्यादा सीटें उनको मिली तो ज़्यादा वो मॉरल बूस्ट था, वो डिमोरलाइज हो रही है क्योंकि उनके लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। समाजवादी पार्टी के लोगों पर, नेता पर ये आरोप लग रहा है। और अयोध्या के वो जो सांसद जिसको कि बीजेपी अपना जो है मस्कट बना के चल रही है, वो सांसद के करीबी, उनके साथ उनकी फ़ोटो बहुत वायरल हैं खान साहब की, तो सारी चीज़ें हैं। तो इसमें निश्चित तौर पर जो है बीजेपी तो जो कार्रवाई करती थी वही करती है। यदि आपको ये कहें कि बीजेपी इसमें लीड ले रही है, तो बीजेपी ने लीड लिया है लखनऊ की गोमती नगर की घटना से। उस घटना के बाद जिस तरीके से वहाँ पर भी एक महिला के साथ दुर्व्यवहार हुआ था, जिस तरीके से कार्रवाई की गई, जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने विधानसभा में कहा, तो निश्चित तौर पर वो ये जो उनकी जो छवि है पिछले 7 साल की, कि महिला अपराधों को लेकर सख्त हैं, वो अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई करते हैं, छोड़ते नहीं हैं। जैसे उन्होंने कहा कि बुलेट ट्रेन चलाएंगे अपराधियों के लिए, तो निश्चित तौर पर वो उनकी छवि और मजबूत हुई। और बीजेपी के अंदर खाने में जो उठापटक दिख रही थी, उसको भी से अब विराम मिलेगा। साथ में हमारे मनोज वर्मा जी हैं, जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। सर, आपको क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से आज प्रतिक्रिया आई हुई है, जो अवधेश प्रसाद हैं, सांसद हैं, उन्होंने भी एक वीडियो जारी किया है एनआई के माध्यम से, लेट कर दिया उन्होंने? देखिए, निश्चित तौर पर लेट कर दिया, क्योंकि जिस प्रकार से खबरें आई कि समाजवादी पार्टी के नेताओं ने हॉस्पिटल जाकर उस बच्ची के परिवार को धमकाया समझौते के लिए, उन पर भी एफआईआर हुई है। उसके बाद जो ट्वीट किया अखिलेश यादव ने, उन्होंने कहा है कि डीएनए कराया जाए फिर कार्रवाई की जाए। तो मायावती ने जो ट्वीट करके सवाल पूछा है कि आखिर आपके राज्य में कितने ऐसे मामलों में पहले डीएनए किया गया था, कराया गया था आरोपियों का, ये सवाल उठ रहा है। दूसरा है, जिस प्रकार से संजय निषाद, जो कि अपना आधार खोते जा रहे थे उत्तर प्रदेश में, जिस प्रकार से वो बच्ची से मिले, उन्होंने कहा कि वो हमारे समाज की बच्ची है। बाहर वो मीडिया से बात करते फूट फूट कर 2 बार वो रोए, आंसू पोंछते नजर आए। उस बच्ची से मिलकर निकले, तब उन्होंने समाजवादी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए। इसके बाद सूर्य प्रकाश शाही, जो कि राज्य सरकार के मंत्री हैं, वो भी हॉस्पिटल पहुंचे हैं। तो बीजेपी, जो आपने कहा, एक पूरे तरीके से मामले को भुनाने के प्रयास में लग गई है। और जो प्रभु जी ने जिस बात का जिक्र किया, लखनऊ की घटना, तो आप देखिए योगी आदित्यनाथ ने 2 नामों पर जोर दिया था। 10 से ज़्यादा आरोपी थे, एक अल्पसंख्यक आरोपी का नाम लिया था और दूसरा एक आरोपी जिसका सरनेम यादव था। उस 2 स्पेसिफिक नामों पर उन्होंने जोर दिया था। तो ये बता रहा है कि बीजेपी जो हार से उभर कर अब पुरानी वाली एग्रेसिव राजनीति की ओर आगे बढ़ रही है। ये हमको अयोध्या में भी दिखा, ये हमको लखनऊ में भी दिखा, और उपचुनाव होने वाले हैं। क्योंकि नजूल वाला जो मामले में जिस प्रकार से सरकार को अपने कदम पीछे खींचना पड़े, तो एक छवि बन रही थी कि योगी आदित्यनाथ को भी झुकाया जा सकता है। तो मुझे लगता है उसके भी संदेश देने का वो प्रयास कर रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ वही हैं, उनके बुलडोजर वही हैं, और जहाँ अगर उनको लगेगा कि महिलाओं के प्रति अपराध हो रहे हैं, इस प्रकार की घटना हो रही है, तो उनका बुलडोजर गरजेगा, और ख़ास तौर से ऐसे मामलों में। सर, एक मेरा और ये सवाल था। बहुत बार ऐसा होता है कि ऐसे मसलों पर जब हम लोग बात करते हैं, बीजेपी बहुत अग्रेसिव रहती है। बाद में पता चलता है जैसे जैसे इंक्वायरी आगे बढ़ती है तो उस मामले में कुछ निकलता नहीं है, वो कुछ वो परसेप्शन आरोप बनाती है और निकलता कुछ और है। आपको लगता है इस मामले में भी ऐसा हो सकता है? देखिए, अभी तो एक महिला पर और एक नाबालिग पर
अत्याचार का मामला है, तो निश्चित तौर पर वो जो आरोप लगा रही है उसमें तो कुछ ना कुछ तो है। मेडिकल जांच हुई है, दिख रहा है, सामने है, बच्ची ने बयान हुए हैं। और जो अखिलेश यादव जो डीएनए की बात कर रहे हैं, वो डीएनए बाद में जब डीएनए टेस्ट होगा तो भी उसकी पुष्टि हो जाएगी। और आसपास की महिलाएं भी जो उसके उस मोहल्ले की हैं, उस गांव की हैं, वो भी वैसे आरोप लगा रही हैं कि ऐसी घटनाएं वो करते रहे हैं, पहले भी उनके डर के मारे लोग कोई बोलते नहीं थे। तो निश्चित मान के चलिए कि इस घटना में वैसा नहीं है कि आरोप बाद में कुछ और निकलेगा, क्योंकि आप देखिए महिला स्मृति से जुड़ा हुआ मामला है। कोई भी नारी अपने ऊपर, और खासकर नाबालिग बच्ची, वो इस तरीके के आरोप नहीं लगा सकती है, और सामने उसके प्रमाण भी शायद मौजूद हैं। ये हम देख रहे थे बंगाल में जिस तरह संदेश खाली मामले को बीजेपी ने उभारा था, बाद में जब लोकसभा चुनाव के दरमियान उस वक्त बहुत सारी महिलाएं से सामने आई थीं और जो उस प्रोटेस्ट में पूरे शामिल थीं। बाद में पता चला कि उन लोगों ने मीडिया के माध्यम से बताया कि भैया उनको जो है पैसे मिलते थे। मतलब इस तरह की चीज़ों में इस तरह की घटनाएं भी सामने आती। आपको लगता है कि जिस तरह अभी ठीक है, मतलब फ़ायदा हो रहा है बीजेपी को, हो सकता है चुनाव फ़ायदा हो जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म ले जाते समय जब इन्वेस्टिगेट होगा, मामला वहाँ जाएगा, अलग अलग चीज़ें थ्योरीज निकलेंगी, नुकसान हो सकता है 27 से पहले? नहीं, देखिए, दो चीज़ें जो प्रभु जी ने कहा कि अगर 13 साल की एक लड़की गैंग रेप की शिकायत कर रही है, मेडिकल एविडेंस उसमें मिले हैं, जांच हुई है बाकायदा। संदेश खाली का जो मामला आपने बताया है, तो ये भी तो हो सकता है पश्चिम बंगाल की जो हमने स्थितियाँ देखी कि अगर हाई कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ रहा है, बीजेपी के तमाम सारे कार्यकर्ता चुनाव नतीजों के 2 महीने बाद तक अपने बीजेपी कार्यालय में छुपकर रहना पड़ा उनको, तो ये भी तो हो सकता है कि जो संदेश खाली की पीड़ित हैं उनको इतना डरा दिया गया कि उन्होंने जो सही आरोप लगाए थे, जिसको उनको मजबूरी में कहना पड़ा कि वो हमने झूठे आरोप लगाए थे, क्योंकि उसकी कोई जांच नहीं हुई है। जांच जो सरकार के पास जो इन्वेस्टिगेशन का जिम्मा है जांच का, वो पुलिस के पास होता है और राज्य सरकारों के पास है। तो एक पहलू उसका ये हो सकता है, लेकिन जिस पहलू की हम बात कर रहे हैं, तो हमको लगता है कि राजनीतिक नफ़ा नुकसान से हटकर सोचना चाहिए, क्योंकि जो गलती अखिलेश यादव ने की है, सीधा सा अगर वो ये कह देते कि जो भी आरोपी है उस पर खिलाफ एक्शन लिया जाए, तो शायद वो उनकी साख बच जाती। सपा सांसद जिस प्रकार बैकफुट पर गए, वो बाद में जब मामला राजनीतिक रंग लेने लगा, क्योंकि शुरुआत में इसने राजनीतिक रंग नहीं लिया था, ये बाद में हुआ। अगर वो शायद पहले उस बच्ची से मिलने चले जाते, क्योंकि ठीक है अगर आरोपी आपके समर्थक हैं, लेकिन वो बच्ची भी तो आपके संसदीय क्षेत्र में, उसके परिवार आपके संसदीय क्षेत्र में, तो एक जनप्रतिनिधि होने के नाते आपको उससे जाकर मिल लेते, तो मुझे लगता है शायद सपा को बैकफुट पर नहीं जाना पड़ता। जहाँ तक नफ़ा नुकसान की बात है, तो जाहिर सी बात है इन्वेस्टिगेशन पर पूरा मामला टिका है, और कई सारे मामले ऐसे भी देखे हमने कि डरकर पीड़िताएं बयान बदल देती हैं, लेकिन जो एविडेंस होता है उसके आधार पर कोर्ट सजा देती है। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें।